हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य पढ़ा रहा हूं। आप लोगों को हमने समय और कार्य जो था हमारा कंप्लीट कर लिया है। जो भी हमें सीखना था हमने सीख लिया है। समय और कार्य में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से पूछ जाते हैं, क्या अप्रोच हमको उसमें लगानी होती है, क्वेश्चन के साथ में कैसे डील करना होता है, वो सब हमने सीख लिया है। क्या इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स इनटू टाइम वाला जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये सब चीजें हमने सीख ली। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि और किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जितना क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट आप लोगों को ही है। तो ध्यान से देखते रहो क्वेश्चंस को, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। हमारा सेशन जो होगा वो 2-3 सेशन होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ही। हम लोग लगभग 20 से क्वेश्चन करेंगे, आसपास 15-20 क्वेश्चन के आसपास और करेंगे, ठीक है, जिससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि और क्या क्या डिफरेंट वेराइटीज होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को मिलकर 24 दिन में करते हैं, ए और सी 36 दिन में करते हैं। उन्होंने साथ में मिलकर काम शुरू किया तीनों ने और 4 दिन काम किया। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो बताओ बी और सी उस काम को कितने दिन में कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, हमने एक चीज सीखी थी, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 24 डेज में। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। इनका जो टोटल काम है वो क्या आएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 यूनिट काम आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, टोटल वर्क, इसे हम क्या कहेंगे, टोटल वर्क। तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 5। इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3। और बी ए प्लस सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे और 5 यूनिट पर डे। तो देखो ये किसकी है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अगर मैं बात करूं ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड बात करूं तो कितनी आएगी, 5 और 3 8, सॉरी ये 4 ही आएगी, 4 और 3 7 और 2 9। 9 को किससे डिवाइड कर दे, ये हमेशा डबल होते हैं, डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है, तो डिवाइड कर दे 2 से। तो ए प्लस बी प्लस सी की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9/2। ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड कैपेसिटी। अब बोल क्या रहा है हमको कि तीनों ने मिलकर काम किया 4 दिन। तो 4 दिन में टोटल कितना काम किया, देखो ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने यहां तक काम किया, यहां तक ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया 4 दिन। और 4 दिन में कितना काम कर दिया, 4 दिन में इनकी कैपेसिटी कितनी है, 9/2 पर डे। 4 दिन काम किया तो इन्होंने कितना काम कर दिया, 18 यूनिट काम कर दिया। अब काम कितना बचा, अब यहां से ए ने काम छोड़ दिया और बी प्लस सी ने स्टार्ट किया, और यहां तक भी कौन पहुंचा है, बी प्लस सी। अब जो है बी प्लस सी ने स्टार्ट किया है काम, तो 18 यूनिट काम हो गया। काम कितना बचा, 54 यूनिट काम बचा। यहां पे कितना काम बचा है, 54 यूनिट काम। ये कौन करेगा, बी प्लस सी। और बी प्लस सी की कैपेसिटी क्या है, बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, 3। कितनी कैपेसिटी आई, 3। कितने दिन में काम होगा, 18 दिन में। तो ये जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में होगा, 18 दिन में। सिंपल चीज है, एक ये स्टेप है और एक ये स्टेप है, आंसर खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है। जब ए ने काम शुरू किया तो 2 दिन काम किया, उसके बाद में ए के साथ में कौन आ गया, बी आ गया। फिर दोनों ने मिलकर जो बचा हुआ काम था वो कितने दिन में किया, 4 दिन में। तो ये पूछना चाह रहा है कि अगर अकेला बी काम करे तो कितने दिन में करेगा। देखो सिंपल चीज है, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। ए ने जब काम शुरू किया तो स्टार्टिंग के 2 दिन काम किया, और फिर बचा हुआ काम ए प्लस बी ने मिलकर कितने दिन में किया, 4 दिन में। अगर इसके हिसाब से हम बात करें तो देखो, अगर इसके हिसाब से बात करें तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई,
18 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितनी कैपेसिटी होगी इसकी, 1/18 यूनिट। भाई 18 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन की कैपेसिटी क्या होगी, 1/18, इतना यूनिट काम करेगा ये। ठीक है, देखो ए ने 2 दिन शुरुआत में काम किया, 2 दिन बाद बी ने ज्वाइन किया, 4 दिन तक ए और बी ने काम किया, काम खत्म हो गया। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो ए ने 6 दिन काम किया, ए ने टोटल कितना काम किया, 2 दिन तो पहले और 4 दिन बाद में, तो ए ने 6 दिन काम किया। अब देखो मेरे पास कैपेसिटी भी है और मेरे पास इसकी कैपेसिटी भी है और इसका टाइम भी है ए का। ठीक है, ए की कैपेसिटी और ए का टाइम। तो हमने ये पता लगा लें कि ए ने टोटल वर्क कितने किया, वर्क डन बाय ए। तो ये पता लगा लें कि ए ने कितना काम किया है, कितना कैपेसिटी है ए की, 1/18। ए ने कितना काम किया है, 6 दिन काम किया है, कितना काम कर दिया, 1/3। कितना काम कर दिया, 1/3, क्योंकि टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क तो 1 था, ये 1 यूनिट मान लो टोटल वर्क कितना था, 1 यूनिट। ये 18 दिन में 1 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/18 यूनिट। ये की कैपेसिटी हो गई, ए ने 6 दिन काम किया तो कैपेसिटी इंटू टाइम, ये क्या हो गया, वर्क। कितना वर्क आया, 1/3, मतलब 1/3 पार्ट किया है। अब काम कितना बचा, 2/3 भाग बचा काम। ये 2/3 भाग काम कितने दिन में हुआ, ये 2/3 भाग काम किसने किया, बी ने किया। कितने दिन में, 4 दिन में। भाई ए ने टोटल 6 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया, तो ए ने तो इतना काम करा, बचा हुआ काम किसने किया, बी ने किया। ठीक है, बचा हुआ काम किसने किया, बी ने किया। तो हम इससे इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं, बी की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन वर्क कितना है, 2/3, और टाइम कितना है, 4 दिन का। ये आ जाएगी इसकी कैपेसिटी, कितनी आ जाएगी, 2/12 मतलब 1/6, 1/6 यूनिट। मतलब जो बी है वो, देखो ये यहां पे तो ढंग से लिखा हुआ नहीं आएगा, ये कितना है, डिवाइड बाय 4, तो ये कितना हो गया, 2/12 मतलब 1/6 यूनिट पर डे। एक दिन में कितना काम करता है, 1/6 यूनिट। ठीक है, जो बी है वो एक दिन में 1/6 यूनिट काम करता है। हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 1 यूनिट का। तो इसको कैसे बनाए, 1 यूनिट, 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम आ जाएगा। तो बी कितने दिन में करता है उसी काम को, 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ ये लगाना है कि भाई ए की कैपेसिटी लेनी है, ए ने कितने दिन काम किया। तो ए का काम निकल गया कि ए ने 1/3 काम करा, बचा काम 2/3 कौन करेगा, बी करेगा 4 दिन में, तो कैपेसिटी निकाल ली। अब हमें डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए 1/6 मतलब 6 दिन में ये 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, कैपेसिटी हमें बता देती है कि टोटल जो काम है वो कितने दिन में होने वाला है। 1/6 का मतलब 1 यूनिट काम है जो कि कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। ठीक है, जितना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, 1 यूनिट काम जो है वो कितने दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि टोटल काम कितना है, 1 यूनिट। उसी काम को बी अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, बी और सी 32 दिन में करते हैं। आफ्टर ए वर्क फॉर 4 डेज, मतलब ए ने 4 दिन काम करा, बी ने 12 दिन काम करा, और फिर सारा काम जो बचा हुआ काम था वो किसने संभाला, सी ने संभाला, और कितने दिन में करा, 48 दिन में। ठीक है, ए ने 4 दिन किया, बी ने 12 दिन किया और ए ने 48 दिन काम किया, तब जाकर के काम पूरा हुआ है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल ईच ऑफ देम, ये पूछना चाह रहा है कि जब ए अकेला काम करे, बी अकेला काम करे और सी अकेला काम करे, तब वो अकेले अकेले काम करें तो कितने दिन में उसी काम को पूरा करेंगे। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, a प्लस बी के बारे में कि 16 दिन में करते हैं और b प्लस सी 32 दिन में। तो इससे टोटल वर्क कितना आ गया, 32 यूनिट। ठीक है, तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 2, और इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 1। ठीक है, a प्लस बी की कंबाइंड कैपेसिटी तो 2 है और b प्लस सी की 1 है। देखो हमें ये पता है कि टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 32 यूनिट। ठीक है,
तो देखो ए ने 4 दिन काम किया, ये क्या है, ए की कैपेसिटी, ये वर्क, सॉरी ये कैपेसिटी, ये टाइम, प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 12 दिन काम किया, ये बी की कैपेसिटी और बी का टाइम, तो वर्क आ जाएगा। सी ने कितने दिन काम किया, 48 दिन काम किया, ये सी की कैपेसिटी और ये सी का टाइम, और टोटल काम कितना हुआ, 32 यूनिट। ठीक है, अब देखो 4A प्लस 4B प्लस 8B ऐसे लिख सकता हूं, इसको 12B को तोड़ करके 4 और 8 कर सकता हूं, हो गया 12। इसको भी ऐसे लिख सकता हूं 8B प्लस 8C प्लस 40C ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 32 यूनिट। ठीक है, तो 4A प्लस B, ये कितना हो गया, 8B प्लस C प्लस 40C इक्वल्स टू 32 यूनिट। A प्लस बी का कितना कैपेसिटी दे रखा है, 2, तो 4 दूनी 8, B प्लस सी का 1, तो 8 इंटू 1 8 बराबर 40 इंटू सी बराबर 32 यूनिट। तो 40C कितना आ गया, 16 यूनिट बचा। हम क्या निकाल लेंगे, ये क्या है, सी की कैपेसिटी 16/40 2/5 यूनिट पर डे, ये क्या आ गई सी की कैपेसिटी, ये क्या आ गई सी की कैपेसिटी, ये सी की कैपेसिटी है। ठीक है, बी प्लस सी की कैपेसिटी 1 थी, तो बी की कैपेसिटी कितनी हो गई, 3/5 यूनिट पर डे। जब बी की 3/5 यूनिट पर डे हो गई, तो ए की कितनी हो जाएगी, 2 में से 3/5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 7/5 यूनिट पर डे। अब इनका क्या निकाल लेंगे हम, टाइम निकाल लेंगे। ए का टाइम कितना हो गया, और जब सी की कैपेसिटी इतनी है तो सी का टाइम कितना हो गया, ये कैपेसिटी है, ये टोटल वर्क है, तो 32 डिवाइडेड बाय 2/5, तो इंटू कर दो 5/2 से, कितना हो गया, 80 दिन। ए अगर अकेला काम करेगा तो 80 दिन में करेगा, बी अगर अकेला काम करेगा तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3/5। ठीक है, तो अगर बी अकेला काम करेगा तो 160/3 दिन 60 डेज में 160/3 डेज में करेगा। ठीक है, अगर ए अकेला काम करेगा तो वो कितने दिन में करेगा, 160/7 डेज। ठीक है, अगर ये सब अकेले अकेले काम करेंगे तो इतने इतने दिनों में करेंगे। ठीक, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ ये कंसेप्ट था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। ये जो नया कंसेप्ट आया है, नया कंसेप्ट नहीं है, पुराना ही है, लेकिन हमने कभी किया नहीं था, आज पहली बार किया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी काम को करने के लिए सी अकेला ए प्लस बी से 3 गुना समय लेता है। अगर ए प्लस बी एक टाइम लेंगे तो सी कितना टाइम लेगा, 3 गुना, 3 टाइम लेगा। ए अकेला जब काम करता है तो वो बी प्लस सी से 2 गुना टाइम ज्यादा लेता है, मतलब 2 गुना टाइम लेता है बी प्लस सी का। कि अगर बी प्लस सी 1 घंटे में करते हैं तो ए अकेला उसको 2 घंटे में करेगा। अगर जब तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तब उस काम को उन्होंने 3 दिन में खत्म कर दिया, तो बताओ कि वो अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि ए जो है, ए प्लस बी मिलकर जितना काम करते हैं, जितने दिन में करते हैं, सी उसका 3 गुना दिन में करता है, मतलब सी 3 गुना टाइम लेता है ए प्लस बी से। ठीक है, बी प्लस सी अगर 1 दिन में काम करते हैं तो जो ए है वो अकेला दुगना टाइम लेता है, मतलब 2 दिन में करेगा। तो ये तो क्या है, इनका टाइम। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालनी है, पहले कैपेसिटी। टाइम की उल्टी होती है 3:1, और ये कितना हो गया, 2:1। तो ये कितनी हो गई, ए प्लस बी की कैपेसिटी 3, सी की 1, बी प्लस सी की 2 और ए की 1। अगर मैं इस अकॉर्डिंग निकालूं तो देखो सी की कैपेसिटी 1 आई है, तो यहां पे 1 रखूंगा तो बी की भी 1 हो गई। जब बी की 1 हो गई तो ए की 2, लेकिन यहां पे ए की 2 है क्या, नहीं है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा।
3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12। ठीक है, तो इसको किससे गुणा कर दूं 4 से, सॉरी इसको किससे गुणा कर दूं, 12 एलसीएम आया तो 12 में 3 और 1 4 का भाग दिया तो कितना आया 3, इसको 3 से गुणा कर दूं। और ये कितना है 3, तो 12 में 3 का भाग दिया तो इसको 4 से गुणा कर दूं। तो कैपेसिटी क्या क्या हो गई, a प्लस बी की 9, c की 3, b प्लस सी की 8 और a की 4। अब देखो अगर c 3 है तो b कितना होना चाहिए 5 और a कितना 4, 5 और 4 9, आ रहा है 9 पूरा कंप्लीट, उसमें कंप्लीट नहीं आ रहा था। a की c की 1 है तो b की भी 1 होगी, 1 है a की और b की भी 1 तो 2, तो यहां पे आ रहा था 3, इसलिए हमने एलसीएम लेके इसको परफेक्ट बना लिया। अब देखो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन की a प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों की कैपेसिटी जोड़ दे तो कितनी होगी 12, और इनका टाइम कितना है a प्लस बी प्लस सी का 3 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 12 इंटू 3 मतलब 36 यूनिट। ये क्या आ गया टोटल वर्क। अब निकाल लो c की कैपेसिटी कितनी 3, तो c का टाइम कितना 36/3 मतलब 12 दिन में कर देगा। b की कैपेसिटी a की कैपेसिटी कितनी 4, काम कितना 36 यूनिट का, तो कितने दिन में कर देगा 9 दिन में कर देगा। b की बात करें तो b की कैपेसिटी कितनी 5, काम कितना 36 यूनिट, तो कितने दिन में करेगा 36/5 दिन में कर देगा। a b और c अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो इतने इतने दिनों में काम पूरा करेंगे। ठीक है, जरा सा चीज थी, सिर्फ ये चीज समझने की थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी कि अगर ये बराबर फिट नहीं बैठते हैं इनकी कैपेसिटी तो हमको क्या लेना पड़ेगा इनका एलसीएम, और एलसीएम में इसका भाग तो प्लस करके जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2 और 1 3, तो 3 से इधर गुणा कर दिया, 3 और 1 4, तो 4 से इधर गुणा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है कि 3 आदमी या 5 औरतें किसी काम को 68 दिन में करते हैं, तो बताओ कि 5 आदमी और 3 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक चीज दी हुई है कि 3 आदमी या 5 औरतें मिलकर, 3 आदमी या 5 औरतें किसी काम को करते हैं तो वो कितने दिन में करते हैं 68 दिन में, मतलब 3 आदमी उस काम को करेंगे तो भी 68 दिन लगेंगे और 5 औरतें भी काम करेगी तो भी 68 दिन लगेंगे। तो 68 से 68 कट गया, कितना आया 3 मैन इक्वल्स टू 5 वुमेन। अगर मैं बात करूं तो मैन अपॉन वुमेन कितना आया 5:3। अब मुझे क्या करना है, मुझे टाइम निकालना है। किसका टाइम निकालना है कि 5 आदमी और 3 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो फर्क है, यहां पे बीच में क्या लगा हुआ है और का मतलब कि या तो 3 आदमी या 5 औरतें। ठीक है, यहां पे क्या लगा हुआ है एंड का मतलब 5 आदमी और 3 औरतें मिलकर। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, 3 आदमी अलग हो गए, 5 औरतें अलग हो गई, लेकिन एंड का मतलब क्या है कि साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है टाइम, और टाइम क्या होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो देखो हमारे या वर्क अपॉन मेंबर्स, सॉरी। ठीक है, वर्क कितना है हमारे पास वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। 68 इंटू 3 मैन, हमें को मेंबर्स निकालने हैं। मेंबर्स कितने हैं 5 मैन प्लस 3 वुमेन। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, सर आप वो भी तो कर सकते थे 3 आदमी बराबर 5 औरतें, तो आदमियों को औरतों में बदल दो। आपने करा था एक बार, करा था ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 आदमी 5 औरतों के बराबर है, यहाँ पे 5 आदमी है। 3 आदमी तो कैसे 5 औरतों के बराबर हो गए, लेकिन एक आदमी कितनी औरतों के बराबर हो गया 5/3 वुमेन के बराबर एक आदमी। अब देखिए आपने कभी 5/3 औरतें नहीं देखी ना, इसलिए मैंने मैन और वुमेन की दोनों की क्या निकाल ली, वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, अब देखो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 5 तिया 15, 68 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 25 और 3 तिया 9, कितना हो गया 68 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 34। 34 दूना 68, 15 दूनी 30 दिन। मुझे करना ही नहीं है ऐसे,
1 मैन बराबर 5/3 वुमेन, ये मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि 5/3 औरत कहां होती है, आदमी औरत होगी तो 1 होगी, 2 होगी, काउंटिंग नंबर्स में होगी। ठीक है, आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन हम ये तरीका नहीं अपना सकते, क्योंकि हमको कोई ना कोई चीज तो फॉलो करनी पड़ेगी ना भाई। 5 आदमी 3 आदमी, ये सही नहीं है चीज। मैथ्स कहती है कि इससे आंसर आ जाएगा, लेकिन कभी हम मनरेगा में काम करने जाओ, कभी देखो वहां पे ठेकेदार बनोगे, कभी कुछ बनोगे, अगर कुछ ज्वाइन वाइन करते हो तुम, गवर्नमेंट की वैकेंसीज भी आती हैं, तो कभी भी देखोगे तो 5/3 औरत बोल दोगे तो वहां पे आप लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कभी भी इस तरीके से नहीं बताता। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि सर्टेन नंबर ऑफ मैन, मतलब कुछ आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, अगर 3 आदमी और बढ़ा दिया जाए तो जो काम है जो 24 दिन में होने वाला है वो 6 दिन पहले हो जाएगा, मतलब 6 दिन कम में हो जाएगा, मतलब 18 दिन में हो जाएगा। काम उतना ही होना है जितना कुछ आदमी 24 दिन में कर रहे थे, और काम उतना ही है जितना 3 आदमी और बढ़ जाएंगे तो 6 दिन कम में कर देंगे। तो ये पूछना चाह रहा है कि वहां पे कितने आदमी थे। देखो काम तो वही है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2। हमें m1 नहीं पता है, लेकिन d1 पता है कि कोई कुछ जो मैन है वो 24 दिन में किसी काम को करते हैं। अब देखो m2 क्या होगा, उसने बोला है कि 3 आदमी और बढ़ा दो, पहले m1 थे 3 आदमी और बढ़ा दो, तो जो काम है वो 6 दिन पहले हो जाएगा। 24 दिन में होना था, 18 दिन में हो जाएगा, पहले हो जाएगा या 6 दिन कम में हो जाएगा, एक ही बात है। तो कितना हो गया, 24m1 इक्वल्स टू 18m1 प्लस 54, ये कितना हो गया, 6m1 इक्वल्स टू 54, m1 इक्वल्स टू 9। कितने आदमी थे वहां पे, 9 व्यक्ति थे, 9 मैन थे। ठीक है, हमारा जो है आज हमने जो पढ़ा है वो कुछ अलग डिफरेंट क्वेश्चंस थे। हम नेक्स्ट सेशन में भी ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 2-3 सेशन हम क्वेश्चंस के ही बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनकी, किस वैरायटी से और क्वेश्चन हम लोग पुट अप कर सकते हैं, क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसे देखते रहो, और अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।